हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों की होस्ट फातिमा बिलाल जुंजुआ। जैसे कि आप जानते हैं 23 फरवरी को बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की। हमने देखा ये वो मैच है जो हर छोटे से छोटा बच्चा और बुज़ुर्ग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं किस तरीके से दुबई में मैच होगा। और हमने देखे विद इन अ फ्यू आवर्स सारी टिकट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने तो काफ़ी बातें कर ली, अब आइए अवाम से जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में उनकी फेवरेट टीम कौन सी होगी और उनके ख्याल में कौन सा प्लेयर जो है दूसरी टीम के लिए बहुत भारी साबित होगा। सो लेट्स गो। आपके ख्याल में फ़खर जमान जो थे उनकी बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म थी, कितना मिस करेंगे फ़खर जमान को 2017 वाला जो है चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल रिकॉल करते हुए? ऑब्वियसली फ़खर जमान को जैसे वो बुमराह को उसने वो मारे थे और वो 9 बॉल पे बच गए, तो इस दफ़ा बुमराह भी नहीं है, फ़खर जमान भी नहीं है, दोनों को मिस करेंगे, लेकिन फ़खर की कमी ज़्यादा महसूस होगी। फ़खर का मैं उस तरह नहीं समझता। फ़खर को इनको ऑलरेडी पता था कि वो इंजर्ड है, वो उस तरह फिट नहीं है, फिर भी फ़खर को खिलाया गया। और देखें कि किस नंबर पे वो खेला, यहाँ तो उसे ओपन करवाते हैं और नीचे ले जाते अगर वो नहीं था फिट। लेकिन साइम का हमें बहुत नुकसान हुआ। साइम ने ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर था और उसने चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना था। साइम से बहुत उम्मीद थी, उसकी वजह से हमारी बैटिंग लाइन बड़ी कमज़ोर हुई। हाँ, फ़खर से आई हैड एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उनकी इंजरी हो गई है, तो लेट्स सी इमाम कुछ कर सकें या बाबर अगर चल जाएं तो इससे अच्छा क्या है। इमाम उल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? इमाम उल्लाह के बारे में ख्याल यही है कि लोग उसको पर्ची समझते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही पर्ची नहीं है। आप उसके स्टैट्स उठा के देखें, वो 55 की एवरेज कर रहा है और बहुत अच्छा बैट्समैन है। ये जो है बाबर आजम से बहुत अच्छा बैट्समैन है। इमाम को रिसेंटली स्क्वाड में डाला गया, इज़ इट अ गुड डिसीजन? जी मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि उसका अगर हम एवरेज देखें तो उसकी भी 50+ एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी 85 है, तो ठीक है। मतलब कि एंकर प्लेयर है, बाबर के साथ ओपनिंग करेगा तो ठीक रहेगा। इमाम फॉर्म में है, वो डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इमाम से बहुत उम्मीद है कि ओपनिंग में वो अगर बाबर के साथ खेलेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है या बॉलिंग? इस स्क्वाड में तो बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर इंडिया की देखें तो वो तो हम दोनों में हमसे बेहतर हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चैम्पियन ट्रॉफी में जो जीतने के काफ़ी ज़्यादा इम्कान थे पहले, ठीक है, लेकिन अब जिस तरह की अब ये टीम्स आ गई हैं ना चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो अब मुश्किल है। अगर होती कोई जिम्बाब्वे, कोई नेपाल, कोई कीनिया, तो हम शायद जीत जाते। और बाबर भी 100 करता और उसके 500-600 रन उसके आराम से टूर्नामेंट में हो जाए। लेकिन अब आपको पता है बॉलिंग मुश्किल है, पिच डिफिकल्ट है, तो नहीं। आपने पिछले मैच में देख ही लिया, 90 बॉलों पे जी 60 स्कोर है, 320 चेस कर रहा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिया, मैं क्या ही बताऊँ। आपके ख्याल में पाकिस्तान का कौन सा एक प्लेयर होगा जो कि इंडिया की टीम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साबित हो? बाबर आजम। और आपको क्या लगता है? मुझे भी बाबर आजम। लेकिन हमने देखा है कि बाबर आजम की वो फॉर्म नहीं है, दूसरी तरफ किंग है कोहली। आपको क्या लगता है, कोहली अच्छा परफॉर्म करेंगे या बाबर आजम? लाइक किंग तो है, बट आई थिंक हमें लगता है कि बाबर आजम इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक टीम में जो एक बाबर आजम खेल रहा है और कौन खेल भी नहीं रहा, कोई आदमी भी उसके साथ पिच पे खड़ा ही नहीं हो रहा, ठीक है। कोई भी जो प्लेयर होता है ना, जो आपकी टीम को बैकबोन की तरह लेके चल रहा होता है ना, उसका ये काम नहीं होता कि हर मैच में आपको 50 पे 100 करके दे। जो टीम में स्टेबिलिटी है वो बाबर के अलावा इस टाइम कोई बंदा नहीं लेके आ सकता, और वही करने की कोशिश कर रहा है वो। लास्ट मैच में भी उसने अपने एंड पे विकेट को बचाया और 60-70 जितना भी उसने किया, उसका यही काम था। अच्छा, विकेट को बचा रहा था, लेकिन वो तो ओपनर आया था जब कोई आउट नहीं था, तो आप 10 ओवर में 22 रन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वो पूरा उसने पावर प्ले कंज्यूम किया। अब ये कह रहे हैं कि वो विकेट बचा रहा है, भाई विकेट गिरेगा तो बचाएगा ना। आप 320 चेज कर रहे हैं, 10 ओवर में कोई इंटेंट दिखाएं, आप 65-70 रन ऑन द बोर्ड लगाएं, पता लगे कि अगला जो है ओपोजिशन नीचे बैठ गई, आप टुक कर ही जा रहे हैं। बाबर सन्स जी हैं, उसको टुक कर डिफेंड कर ही जा रहे हैं। अब ये देखें ना कि ये लोग ये कहते हैं जी उसने इंटेंट नहीं दिखाई, ये नहीं। अब जो लास्ट मैच में हमने 350 चेज किया था, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट 10 ओवर में 90 थे हमारे, उसमें बाबर नहीं परफॉर्म किया था बेसिकली, ठीक है। तो बाबर आजम उसमें 25 पे आउट हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, इंटेंट की बात कर, मैं एक देखें, बात करने का फायदा वहाँ पे होता है जब आप लोग ना मैच के स्टैट्स को साथ लेके चलें। आपका फेवरेट प्लेयर जो आपको लगता है कि इंडिया की पूरी टीम पे भारी पड़ेगा? शाहिनशाह अफरीदी। आपको पता है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स तो पाकिस्तानी वैसे ही बहुत पसंद है। इंडिया का कौन सा बैट्समैन पाकिस्तान को टफ टाइम देगा? इंडिया का कौन सा बैट्समैन? इंडिया के कोई भी बैट्समैन चल सकता है अगर ऑन रियलिटी देखें और स्टैट्स के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि कोहली और शर्मा की, क्योंकि ये आखिरी है सीरीज़, तो आई डोंट नो, मुश्किल है कि वो ना परफॉर्म करें। लेकिन पांड्या भी है, तो लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी घर में हो रही है, इंडिया की खातिर हम दुबई में गए हैं, जो इनकी आपस में सेटलमेंट है कि हम खेलेंगे न्यूट्रल मुकाम पे,
तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान उसका बदला लेगा कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं आए, तो इंशाल्लाह उनको हरा के मजबूर करेगा कि फिर आप फाइनल तक भी ना जाओ। कोई ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर दे इंडिया के अगेंस्ट? इंशाल्लाह बाबर। लेकिन हमने देखा है कि बाबर आजम ने अभी भी हाफ सेंचुरी की, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा सेल्फिश प्लेयर का टाइटल दे रहे थे, ऐसा होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो ये लास्ट 50 थी उसकी सेल्फिश, अब आप अगर सिर्फ स्कोर कार्ड को देखें तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं सेल्फिश, लेकिन आप अगर वो सिनेरियो सारा देखें कि फ़खर जमान की इंजरी वो बिल्कुल नहीं रन ले सकता था, उससे आपकी 15 से 20 सिंगल्स जो बाबर की वो मिस हुई, उसके अलावा बाकी भी वो अकेला एक एंड संभाल के खड़ा रहा, कोई उसका साथ सिवाय सलमान आगा और नीचे से खुशदिल शाह ने। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आपके इजी चेज़ को भी मुश्किल कर देते हैं, और बाकी जो मुश्किल ज़्यादा काम बन रहा है वो पाकिस्तान की बॉलिंग। अपनी टीम में एक बाबर सन्स हैं, कुछ उसके जो बेटे हैं वो उसको सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन मैं उसको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूंगा। बाबर आजम इंतहाई कोई घटिया प्लेयर है, ना उसके स्टैट्स है ना उसकी एवरेज है। कोई एक टूर्नामेंट मुझे उठा के दिखाते हैं कोई उसने कोई मैच विनिंग 50 की हो, लेकिन उसके सन्स जो हैं वो बाबर सन्स जिनको हम बोलते हैं, फेसबुक पे उनकी पोस्ट देख लें, ऐसे उनकी ड्राइव आ रही होगी पीछे मैं तुम गाना लगा होगा, ये सीन है बस उसके। ऑन द पेपर इंडिया विल डेफिनेटली विन। हारिस रऊफ पहले अनफिट हुए थे, शाहीन शाह की वो एक प्रॉपर फॉर्म नहीं नज़र आ रही, क्या आप समझते हैं कि कौन सा बॉलर जो है की प्लेयर है पाकिस्तान की टीम का? की तो मैं समझता हूँ तीनों ही हो सकते हैं अगर यॉर्कर्स का इस्तेमाल करें डेथ बॉलिंग में। डेथ बॉलिंग में आपने देखा होगा बिल्कुल यॉर्कर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें उनको मार पड़ रही है। तो ये इस पर डेथ बॉलिंग में खासतौर पर देखना पड़ेगा। शुरू आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा किया, मिडल ओवर्स में भी इवन अच्छा किया 30 ओवर्स तक। आप 30 ओवर्स के बाद ये ट्राई सीरीज़ में भी नोट करें और ये चैम्पियंस ट्रॉफी में 30 ओवर्स के बाद आप बहुत ज़्यादा स्कोर कंसीव कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग में टफ टाइम इंडिया को कौन दे सकता है? हमारी बॉलिंग में टफ़ टाइम मुझे लगता है शाह देगा, तो क्योंकि हारिस रऊफ मेंटली थोड़ा प्रेशर में आ जाता है इंडिया के मैच में। बेशक उसके पास पेस है, लेकिन वो उस तरह, अब वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो गया है, कंटिन्यूसली उसको टीम का पार्ट बना हुआ है, शहीन भी है, लेकिन ये दो मेन बॉलर पाकिस्तान में वो एक स्पार्क नहीं रहा जो मोहम्मद आमिर के टाइम में भी था, और उससे पहले जो पाकिस्तानी बॉलिंग का एक इंडिया पे दबदबा होता था, रोब होता था। लेकिन मुझे नसीम शाह पे उम्मीद है कि वो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम देगा इंडिया को इंशाल्लाह। क्या हमारे बॉलर्स जो हैं वो इतने केपेबल हैं कि इंडिया की बैटर्स को एक टफ़ टाइम दे सकें? टफ़ टाइम तो दे सकते हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी है, बट लेट्स सी इस दफ़ा हमारा क्या बन सकता है। इंडिया की बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग तो है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स उनको कर देंगे। कोई एक ऐसा फेवरेट प्लेयर आपका दोनों टीम्स में से जिसको आप बहुत ज़्यादा समझें कि ये बस आएगा तो अगली टीम के लिए बहुत मुश्किल घड़ी शुरू हो जाएगी? इस मैच के हिसाब से अगर मैं प्रिडिक्शन के हिसाब से कहूँ तो बाबर आजम इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्पिनर कामयाब होंगे उधर? पाकिस्तानी स्पिनर देखें, जो पिचेज़ हैं दुबई की हैं, वहाँ पे टर्न जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और अब आपके पास जो स्पिनर है वो अबरार अहमद है जिसका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुश्किल ही है कि कोई उसको टफ़ टाइम दे सके। असल किंग कौन, बाबर आजम या विराट कोहली? रिकॉर्ड्स वाइज देखें तो विराट कोहली। अगर कोई बाबर का फ़ैन है तो कोई विराट का, तो आइए हम मैच के दिन ये डिसाइड होगा कि कौन अच्छा प्लेयर है और कौन नहीं।